अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिली ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ, आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए। एक बात मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से कही थी जिस पर मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से 2 वीडियोस में कहा था कि इस साल का हज बहुत खूनरेज होगा और इस साल के हज में बहुत कम हाजी जाएंगे इबादत करने के लिए सऊदी अरेबिया। मेरी यह बात बहुत गलत साबित हुई और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत गलत साबित हुई। बहुत बड़ी तादाद के अंदर हज्जाज कराम ने इस साल का हज अदा किया है और अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल फरमाए। देखें जी, जितने कॉन्फिडेंस से मैं ये बात कर रहा था, ये मेरा अपना ओपिनियन था। जो दुनिया के हालात उस वक्त नज़र आ रहे थे, जितनी तेज़ी से ईरान और अमेरिका की जंग एस्केलेट कर रही थी, मैंने उसको दलील बनाकर ये बात की थी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मैं किसी इंसान को रोक रहा था उसके हज अदा करने से। वैसे भी अगर आप चाहें भी तो आप हज पर नहीं जा सकते जब तक कि अल्लाह की तरफ से आपका बुलावा नहीं आता। तो जिसका बुलावा आया था वो तो हज पे पहुंचा भी है, उसने हज अदा भी किया और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसका हज कबूल करेगा भी। बहुत बड़ा दिल चाहिए इंसान को अपनी गलती कबूल करने के लिए भी, और मैं यहाँ पे अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने हज के बारे में जो बात की थी वो बिल्कुल गलत नहीं की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बात गलत निकली है और लोगों ने अपना हज, अपनी इबादत को मुकम्मल किया है। इसी तरह से मैं एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, बहुत सी बातें गलत करता हूँ, बहुत सी बातें गलत कर सकता हूँ। आपको अपना तज्जिया देता हूँ, आपने मेरी किसी बात को भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर समझना नहीं है। आपने अपना जहन चलाना है। मेरा मकसद आप में से किसी को भी डराना नहीं होता, आपको दूर करना नहीं होता, बल्कि आपको दीन से करीब करना होता है। आपको आपकी इबादतों के करीब रखना होता है और अल्लाह के नज़दीक लेके जाना होता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बातें सुनकर उससे डर जाओ और अपना दिल हार दो बैठो। याद रखें, मैंने आपको आज तक कभी भी नहीं कहा कि अपना कारोबार बेचो। मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि अपनी नौकरी छोड़ो। मैंने आपको हिजरत का ज़रूर कहा था मिडिल ईस्ट से, लेकिन उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। ये जो ईरान अमेरिका की जंग है ये ख़त्म नहीं हुई और ये किसी भी टाइम एस्केलेट कर सकती है। ये बात मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ अपनी गलती के मैं ज़रा तारीख़ों में बहुत जल्दी कर देता हूँ, इसलिए आइंदा इंशाअल्लाह तारीख़ें देने से इज्तनाब करूँगा। अपना एनालिसिस देता रहूँगा, लेकिन आपने मेरी बात को पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं समझना। इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर वजाहत करता चलूँ, मैंने तारीख आपको ज़रूर दी थी, ये भी मेरी जल्दबाजी थी। ये जंग तो होकर रहनी है, कुछ महीनों का फ़र्क ज़रूर हो सकता है। मैंने अप्रैल मई की बात की थी, अगर मई में भी जंग नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि जंग होनी नहीं है। ये जंग होकर रहनी है, इसलिए कि इंडिया ने जितनी तैयारी की हुई है, जिस तरह वो बैठा हुआ है, उसने ये जंग कर कर ही रहनी है। उसने अखंड भारत बनाना है। फिर भी अगर मेरी ये पेशन गोइयाँ, मेरे ये एनालिसिस गलत साबित हो रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र आप भी अदा करें और मैं भी अदा करता हूँ। मुझे सच्चा साबित होने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अगर मैं सच्चा साबित होता रहूँगा तो उसमें आपका और मेरा हम सब का नुकसान ही है। क्योंकि जो हालात मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम चीज़ों में मोहलत दे रहा है और वो चीज़ें बहुत देर से हो रही हैं, उतनी जल्दी नहीं हो रही जितनी जल्दी मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं आप सबसे मुआज़रत ख़वाह हूँ, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं आपसे मुआज़रत करता हूँ। मैं ना व्यूज़ के लिए ये सब काम कर रहा हूँ, ना मैं डॉलर्स कमाने के लिए कर रहा हूँ। मैं अपना जवाब ऊपर जाके अपने रब को दूंगा कि इन तमाम बातों के पीछे मेरा मकसद क्या था और मेरा मकसद क्या है। अगर तो मेरा मकसद डॉलर कमाना है और अगर मेरा मकसद व्यूज़ लेना है तो मेरी बदतरीन पकड़ होगी, और इस बात से मैं अच्छे से आगाह हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से मुतमईन हूँ। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें मेरी बताई हुई गलत हुई हैं, मैं उस पर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। फिर भी आपने अगर मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना, तो आप बेशक मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। मैं फिर भी आपके लिए दुआ गो रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कुछ मोहलत और दे दे। आमीन।